आज हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव कैसे एसआईआर को लेकर खुद ही जमीन पर उतर गए हैं कार्यकर्ता की तरह। साथ ही साथ बात एक वायरल वीडियो की, वायरल तस्वीरों की, जिसमें अमित सिंह टाटा बाहुबली के साथ नजर आ रहे हैं और क्यों हुए हैं वो गिरफ्तार, और संभल में क्या हुआ है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की। जी हाँ, एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में काम शुरू हो गया है। बीएलओ को लेकर खबरें आ रही हैं, कहीं बीएलओ दबाव में हैं, कहीं रो रहे हैं और प्रशासन कह रहा है कि बीएलओ अच्छा काम करें। इन सबके बीच पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी बनाया हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर नजर आ रहे हैं, अपना दल। संजय निषाद की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, मायावती की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, सब अपने अपने तय काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक तरीके से इसे मुद्दा बना दिया है। अब अखिलेश यादव खुद जमीन पर उतर गए। उन्होंने एक फोटो साझा की है और उसे साझा करते हुए उन्होंने कुछ लिखा है। अखिलेश यादव कहते हैं, सब अपना अपना एसआईआर कराएं, कुछ भी समस्या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें। फोटो में खुद अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं की तरह कागज लिए हुए जमीन पर नजर आ रहे हैं और एसआईआर समझा रहे हैं। एक और तस्वीर अखिलेश यादव की वायरल है, जिसमें वो अपने घर के पैतृक विवाहिक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से एसआईआर की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। वो जब से एसआईआर की घोषणा हुई है वो वोट चोरी का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि बिहार में वोट चोरी हुई इसलिए बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन यूपी में हम ये वोट चोरी नहीं होने देंगे। उनका आरोप ये भी है कि 3 करोड़ तक के नाम काटने के टारगेट में है और वो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। दरअसल बिहार के बाद अब पूरे देश में धीरे धीरे एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और ये जांच की जा रही है कि कितने मतदाता सही हैं और कितने फर्जी मतदाता हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है इसके नाम पर चुनाव आयोग बीजेपी के विरोधियों के वोट काटने का काम कर रही है और एसआईआर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं। सबको टारगेट दिया गया है, क्या टीवी पर दिखने वाले बड़े स्टार प्रवक्ता या छोटे कार्यकर्ता। राजकुमार भाटी जो हमेशा टीवी पर प्रवक्ता बने हुए नजर आते हैं, सपा का पक्ष रखते हैं, वो भी जमीन पर लोगों को एसआईआर की बातें समझा रहे हैं। नेता ही कहूँगा मैं था, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कल की मीटिंग में मैंने कहा था कि पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता नेता होता है और बड़े से बड़ा नेता कार्यकर्ता होता है। जहाँ हमें काम करना है वहाँ कार्यकर्ता हो जाना चाहिए, जहाँ हमें हकों के लिए लड़ना है वहाँ नेता हो जाना चाहिए। तो हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं, ये जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है इसमें चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बदमाशी करना चाहता है। अगर हम सजग होंगे, हम जागरूक होंगे तो उनकी बदमाशी नहीं चलने देंगे। अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी इस वक्त एसआईआर को लेकर सक्रिय है और घर घर जाकर वो लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के लोग अपने मतदाता, अपने कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द एसआईआर करा के वोट सिक्योर करना चाह रहे हैं। और ये एसआईआर पंचायत चुनाव से पहले हो रही है और विधानसभा चुनाव से पहले है और 2024 में जीत के बाद अखिलेश यादव बहुत उत्साहित हैं। लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन को हार मिली उसके बाद से बीजेपी भी उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव की तस्वीर उनके कार्यकर्ताओं को जरूर उत्साहित करेगी। अब बात करते हैं अमित सिंह टाटा की। जी हाँ, कप सिरफ मामले में अमित सिंह टाटा जो जौनपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ से गिरफ्तार किए गए। यूपी एसटीएफ ने उनसे गिरफ्तारी की है। लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। दरअसल 18 नवंबर को सोनभद्र में पुलिस वालों ने एक ट्रक रोका। इस ट्रक में चिप्स जा रहा था। जब जांच हुई तो उसमें से कोडीन युक्त कप सिरफ निकला। ये वही कप सिरफ है जिसके इस्तेमाल से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत हुई और फिर छानबीन शुरू हुई। छानबीन की कड़ी पहुंची बनारस। बनारस में शुभम जायसवाल इसके डीलर बताए गए। शुभम और उनके पिता भोला के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई और दोनों फरार हैं। और यहीं से नाम शुरू हुआ अमित सिंह टाटा का। अमित सिंह टाटा के पिता के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक फार्मा कंपनी का नाम दर्ज है और जिसको लेकर ही सारी बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में वो भी एक बड़े आरोपी हैं। लेकिन इन सबके साथ कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी। तस्वीरें उनकी कुछ बाहुबलियों के साथ वायरल। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें धनंजय सिंह जो जौनपुर से सांसद रहे हैं, रारी की सीट से विधायक रहे हैं, उनका एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमित जो हैं मेरे भाई हैं। मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं सुना सकता क्योंकि उसमें म्यूजिक है, कॉपीराइट का इशू हो सकता है, लेकिन जो वीडियो वायरल है उसमें उनके बाद अमित सिंह टाटा नजर आ रहे हैं। अमित हमारे छोटे भाई तो समर्थन है, अरे छोटे भाई हैं, इसके बाद भी आप सवाल कर रहे हैं।
धनंजय सिंह की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं है। फिलहाल एसटीएफ कई मामलों में जांच कर रही, कई एंगल पे जांच कर रही है, बाहुबलियों के एंगल से भी जांच कर रही किसमें किसका किसका कनेक्शन है। और साथ ही साथ ये बात भी है कि अमित सिंह टाटा रामपुर के ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनने की कोशिश में थे। 2026 को लेकर उन्होंने तस्वीरें साझा की थी। एक तरीके से अमित सिंह टाटा के किससे किससे संबंध है, अब एसटीएफ इसकी भी जांच कर रही है और किसके जांच के दायरे में कौन कौन आएगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। दिन की तीसरी खबर की बात करते हैं संभल की। जी हाँ, संभल में एक कुआं जहां पर दंगा हुआ था उसको लेकर जांच की जा रही। कहा गया कि यहां पर एक व्यक्ति को मारकर कुएं में फेंक दिया गया था, अब उस कुएं की खुदाई हो रही है। हमारे सहयोगी मौजूद थे, आप उन्हें सुन सकते हैं। 1978 के सांप्रदायिक दंगे के घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर मुस्लिम आबादी के बीच स्थित एक और कुएं की खुदाई का कल जो शुरू हुआ और इस 1978 के दंगे से जुड़ी हुई इस पूरे कुएं की कहानी बताई जाती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी कुएं पर है जिस कुएं की खुदाई का काम शुरू हुआ था और आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो कुआं है उसका फिलहाल जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं नज़र आने लगा है। आप यहां पर जब देखेंगे तो देखिए, ये वो पूरा कुआं है जिसको फिलहाल खोदने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसी कुएं के अंदर बताया जाता है कि 1978 के दंगे के दौरान सामने दुकान पर बैठे हुए शख्स की एक निर्मम हत्या करके इसी कुएं के अंदर डाल दिया गया था और 3 दिन बाद इसी कुएं के अंदर से ये शव जो है यहाँ पर जो बरामद हुआ था। लेकिन जब दंगा पीड़ित परिवार ने अब प्रशासन से एक्शन की मांग की और इस कुएं के सौंदर्यकरण कराने के साथ ही यहाँ पर मृतक के नाम पर स्मारक स्थल बनाने की मांग की, तो अब फिलहाल प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया और अब इस कुएं के जो काम है वो शुरू किया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर कुएं की जो खुदाई है वो फिलहाल रोकी गई है, लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरे चरण में ये जो पूरा पेड़ है जो कि यहाँ पर इस पूरे कुएं में अतिक्रमण की तरह जो यहाँ पर लगा हुआ है, फिलहाल अब इसको यहाँ से हटाया जाएगा और इसी कुएं के अंदर जो पूरा ये यहाँ पर खुदाई का काम है वो दोबारा यहाँ पर जो शुरू होगा। और यहाँ आपको देखिए, मैं बाहर दिखाऊं तो देखिए, ये वो सामने दुकान है यहाँ जो कि जो है इसी दुकान पर लाला यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, क्या कुछ हुआ था 1978 में, क्या कुछ जानकारी और कौन थे वो आप? हम तो साहब पढ़ते थे, तो हम जब स्कूल से आए थे तो घर पर पहुँचे तो धुन मच रहा था, तो हमारी माँ ने हमें तो बंद कर दिया था। फिर बाद में पता चला कि हमारे ताऊ नहीं मिल रहे थे, सब आ गए परिवार के लोग, ताऊ नहीं आए, तो फिर उनका ढूंढवाया होगा, नहीं मिले। 2-3 दिन 3-4 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद जब दुकान पर कोई यहाँ आए तो दुकान में जली हुई थी, हमारी दुकान तो जला दी थी, तो यहाँ मार के उस कुएं में डाल दिया। आज यहाँ पर जो वो परिवार भी यहाँ पर जो पहुँचा था, जो है जिनके जो है वो दादा थे, जो कपिल भी हाँ आए हुए हैं। वो भी आए थे। हाँ, वो भी यही चाहते हैं कि इस कुएं की खुदाई हो। जी साहब, ये जो तराजू था इसी तरीके के कैसे जो है तराजू से बांध करके डाला गया था? तराजू थी, गैसी थी या डंडी थी, ये तो मुझे सही पता नहीं, थी तराजू, उसमें बांध के डाल दिया था। फिर वो धोती ऊपर को आ गई पानी में, कुएं में पानी था नहीं, तो वो धोती खुल के ऊपर को आ गई होगी, फूल के कैसे आई, तो उसमें किसी ने बताई होगी हमारे पापा को, तो वो देखा तो निकाली गई, तो उसमें ताऊ की डेड बॉडी थी। और ये देखिए, उस लाला रामशरण दास रस्तोगी के परिवार के वो शख्स हैं, सुशील रस्तोगी, जो कि उस समय के मंजर को बयां करते हैं। और देखिए, इसी तरह के जो है तमाम जो बड़े तराजू हुआ करते थे पहले, उसी तराजू से जो है उस पूरी लाश को बांध करके इस पूरे कुएं के अंदर डाल दिया गया था। और यहाँ आपको देखिए, मैं सामने दिखाऊं तो देखिए, 1978 के दंगे का वो मुख्य घटना स्थल है जो कि ठीक सामने स्थित है और उसी पूरे इलाके में जो है वो एक काफ़ी विभत्स कांड उस समय 1978 का दंगा हुआ, जिसको लेकर आज भी लोग उसको जो है भूलते नहीं हैं। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे कुएं की जो कहानी है वो 1978 के दंगे से जुड़ी है, जो कि फिलहाल उसी परिवार की मांग पर इस पूरे कुएं की जो खुदाई का काम है वो शुरू किया गया है। और यहाँ पर जो सौंदर्यकरण की कार्रवाई है, ये माना जा रहा है कि फिलहाल वो प्रशासन के स्तर पर की जाएगी। फिलहाल संभल में कुएं की खुदाई जारी है, उसमें से क्या निकलता है इस पर सबकी निगाह बनी हुई, प्रशासन अलर्ट पर है और लगातार काम हो रहा है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।